मुझसे तुम दोस्ती कर लो, यूं हंसी गलती कर लो। करोगी करोगी दोस्ती करोगी जिज्जी? तो इसी बात पे अगर दोस्ती हमारी है तुमको स्वीकार, तो हमको इंस्टाग्राम से कर दियो अनब्लॉक। जिज्जी देखो, हमने ऐसा क्या गुनाह किया था? हम कभी कभार तुम्हारी रील पे रिएक्ट कर देते थे हैं, लेकिन तुमने तो हमको कर दिया ब्लॉक। दोस्ती का हाथ बढ़ाएं? नहीं नहीं, पक्का। लो भाई, जिज्जी ने तो हमारी दोस्ती को कर दिया इनकार, क्या ही बताएं। अच्छा, एक लोग और टरू वालों, मुझसे दोस्ती करोगे? अरे कर लियो, अरे तुम अहन लोग कर लियो, नाच पीटो हैं। आज गरिया जा तो ऐसा कमेंट लिखा था है कि तुम्हारा सबका मतलब अंतरात्मा भी साथ दे दिया था ये सब करे में। अगर हमार तुम्हार दोस्ती है तो टरू वालों आज से ना तो हमको ना गंदे वाले कमेंट नहीं करोगे। अगर यह दोस्ती एक्सेप्ट है तो हमको पता चल जाएगा। जिज्जी ने तो हमको रिजेक्ट कर दिया कि ना, हम तो तुमको ना दुश्मन ही मानेंगे हैं भाई। हम तुमको कभी भी दोस्ती का जो कबूलनामा है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये सब काहे लेके आए हैं। तो भाई, एक प्लांट के द्वारा फिर से दोस्ती शुरू करने का आपने स्टोरी देख ही लिया होगा बग्गा की वीडियो में, ना ही देखा? अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप, अब तक देख ही लिए होंगे। भाई, बग्गा और बग्गी के वीडियो में जो टाइटल है, गलती कर दी मैंने, मुझे लगा था सब मेरे हैं। तो ये टाइटल क्या दुपट्टा ने बाकी घर वालों के लिए लिखा है या फिर बग्गा ने किसी और के लिए लिखा है? क्योंकि देखिए, बग्गा के जो टाइटल होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग होते हैं, दुनिया जहान से अलग होते हैं। वीडियो तो कब से अलग ही होते हैं, कहीं ना कुछ और होता है, लिफाफा में अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और लिखा होता है ना। चलिए फिर आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में शुरू करते हैं, है ना। बहुत सारी बातें हैं और हाँ, कुछ जज्बात हैं और टाइटल का अर्थार्थ। कोनो बात नहीं, हम हैं और आप हैं तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दुनिया के गम कुछ और हैं और इसका स्यापा शॉपिंग पे शुरू, शॉपिंग पे ख़त्म। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी बग्गी के वीडियो में जो कमेंट है, टॉप 2 वाला कमेंट है, जिस पे ना ये चल रहा है। लाइक पे लाइक लोग मारे जा रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए, डेली ब्लॉगर जो होते हैं ये कुछ भी अपने घर में नमक मिर्चा तेल पानी कुछ मंगाते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, सब नहीं, सबका तो कुछ लोग तो भैया डेली ब्लॉगिंग करते हैं, उनका ब्लॉग देख लो तो भाई आपको लगेगा नेक्स्ट लेवल। आजकल अगर आप लखनीत ब्लॉग जाके देखें तो पता चलेगा एडिटिंग का होती, ब्लॉगिंग का होती है। तमाम ऐसे हैं ब्लॉगर जो कुछ अलग दिखाते हैं, लेकिन कुछ डेली ब्लॉगर होते हैं उन्हें एक एक चीज़ अपना घर का जो है बस उनका नहीं चलता, नहीं तो भाई साहब वो हग्गा मूता भी दिखावे हैं। का ही बताओ, खैर कुछ गाइडलाइंस ऐसे हैं जिसकी वजह से चूक जाते हैं। अदरवाइज़ ना आपको ये भी देखना पड़ सकता है। वो तो कहो कि चलो स्मेल नहीं आती इन सब चीज़ों में, वरना हर चीज़ का ना तुमको नज़ारा और खुशबू मिल जाए। खैर चलो, आज रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं प्लांट के साथ। वैसे तो शॉपिंग बग्गे ने और बग्गी ने बहुत कुछ मंगाया था और गलती से बग्गी से एक ऐसा पैकेट खुल गया जो कि बच्चे का था। अरे इतना बेचारी हड़बड़ाए गए, एकदम से डर गए कि बच्चे तक का नाम अपनी ज़ुबान पे नहीं ला पाई हैं कि भाई हाँ, ये हमारे जो है बच्चे का घर का है, इकलौता बच्चा है। नाम ले लेती कि भाई चिंटू का है। भाई बस ये दीदी का है और मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, ये भी शायद डब्बा दीदी का है, मेरा है या दीदी का है। उसके साथ सिर्फ पजामा, सिर्फ मैं इतना ही दिखा रही हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, ये दीदी का है। अरे दीदी इतना छोटा कपड़ा पहनेगी, बच्चौना का कपड़ा है, ये तो बोल सकती थी। इतना भी का हमारी जिज्जी ने लग रहा बहुत ज़्यादा आतंक ढावा है, जिसकी वजह से ये सिलसिला नज़र आवा है। खैर, अब आते हैं प्लांट पे। मतलब भाई, प्लांट को आगे लेकर आती है बग्गी जो पीछे रखा हुआ था और बोलती है कि सबसे पहले मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ, दोस्ती के नाम है भाई। और ये परेतिन और जिज्जी, जो परेतिन जिज्जी हैं और ये बग्गी, इन दोनों की दोस्ती का प्रतीक है ये प्लांट। और यहाँ पर ये बताया गया कि हम अपनी ज़िंदगानी में सेट थे। मैं अपनी मम्मा के इशू को लेकर सेट थी और वो अपने पर्सनल लाइफ में, भाई वो तो कोई छुपा है नहीं। जिज्जी की हमारी ज़िंदगी खुली किताब है।
तो सबको पता है कि हमारी जिज्जी कौने मैटर से रिलेटेड चीज़ों को लेकर दुखी थी। हालांकि विगत दिनों में उसने कुछ और कहने की कोशिश करी थी कि ये मेरे से रिलेटेड है, मेरी सिंगल लाइफ से रिलेटेड है और मेरी मैरिड लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं। और जिज्जी हमारे इमोशनल होके रोई भी थी। लेकिन अब देखो उन बातों को कैसे मोड़ दिया गया। देखिए बग्गी भी ना, अब देखो करना तो पड़ेगा। कहते हैं अयोध्या में रहना तो राम राम कहना है, वो तो सिर्फ एक कहावत है। अब वो तो भगवान का नाम जो अपने मन से लेना चाहे ले, है ना। लेकिन कहावत का मतलब ये है कि अगर कुनबा में रहना है तो भाई कुनबा के जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस है उनके हिसाब से चलना है। अदरवाइज़ आपका कुनबा का जो है मेंबरशिप वो ख़त्म भी हो सकती, छीनी भी जा सकती है ना। आप कुनबा से निष्कासित भी किए जा सकते हैं। इसलिए जो कुनबा के मेंबर हैं उनको उनकी गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। भले अपनी जिंदगानी से खेलना पड़े, भले अपनी जिंदगानी की वोट लगानी पड़े। अब छुटकन्नी जिज्जी का देख लो भाई, राज खुलते खुलते रह गए, फटते फटते फिर से हमारे बड़कन्नी जिज्जी ने ऐसे करके पकड़ा। रुक, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही, बहुत ज़्यादा तुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, तुझे शब्द चाहिए, चलो मैं दिलाती हूँ तुझे शब्द। हमार जिज्जी आए के फिर से भैया मोड़ दी रुख। अब देखना छुटकन्नी जिज्जी का रुख मुड़ा ही नज़र आएगा। मतलब ये बागी नहीं हो सकती हैं अपनी बड़ी बहन या बिग बॉस से। ये अपने मन का कोई चीज़ नहीं कर सकती हैं। उनको उस दिन काश की शब्द मिल गए होते, काश। लेकिन शब्द नहीं मिल पाए क्योंकि उनको भी पता है कि भूतपूर्व दिनों में का हुआ है, कैसे कैसे हुआ है और जिज्जी ने किस प्रकार से करे थे वार। चैनल तक देना पड़ गया था। जो पहला चैनल था वो किसी को लगता था मेरी वजह से लॉन्च हुआ, जो कि आज भी लग रहा है। मैंने फेस वैल्यू दी, मेरी वजह से सब्सक्राइबर मिले, इसीलिए छुटकन्नी ने समर्पित कर दिया था कि लो आईडी, लो पासवर्ड, आज से ना हम ज़ीरो से शुरुआत करेंगे। तो उस टाइम छुटकन्नी ने ज़ीरो से शुरुआत करी थी। खैर वो बीती कहानी है। अभी तो हम आते हैं हरे भरे नकली प्लांट पे, जिससे दोस्ती की शुरुआत हुई है। मतलब जिज्जी ऊपर रहती थी, बग्गी नीचे रहती थी, इतना ज़्यादा बात नहीं होती थी, सब अपनी अपनी चीज़ों में परेशान थे। मतलब अब सब सही हो गया। मतलब अब का बोल दें, कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसके लिए अर्थ का अनर्थ हो जाए और हमारे पर फिर से वार हो जाए, हम फिर से उसके शिकार हो जाएं। बेचारी बग्गी मतलब शब्दों को चयन करने के लिए संघर्ष करती दिखी कि का बोलें, कैसे बोलें, कितना बोलें, हैं पहले बोलें, पहले तौलें, का करें। कहीं गलती से भी कुछ ऐसा शब्द निकल गया, उसके लिए न जाने कितने दिन तक फिर से मुँह फुलव्वर हो जाए। अब दर्शकों, जब से बग्गी आई है उस दिन से और अभी तक ना जाने कितनी बार छुटकन्नी जिज्जी का मुँह फुलव्वर बग्गी के साथ हुआ। छोटी छोटी बातों पे मुंह फूल जाता है। जिज्जी के हिसाब से अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो बस बग्गी बुरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपना खून नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं, बाहर से आई है। तो भाई साहब इस वजह से बग्गी बहुत डरती है। एक गलती से कपड़ा खुल गया था, उसी से प्रतीत हो गया। और यहाँ पर शब्दों का चयन करते हुए भाई किस तरीके से लड़खड़ाए रही थी वो भी समझ में आ रहा था कि कैसे बोले, का बोले, कितना बोले। उन्होंने दिया है और ये बोला है कि अपने रूम में लगाना। बस अब यहीं ख़त्म करती हूँ, नहीं कुछ हो जाएगा ज़्यादा कहानी और फिर हमको पड़ेगा बाद में पछताना। तो ये दोस्ती जो आर्टिफिशियल प्लांट मिला है ये कितने दिन तक चल पाएगी? मुझे तो लगता है कि जो इतिहास है, क्योंकि जिज्जी हमारे जो सबक नहीं लेती है। कभी भी अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उन चीज़ों से कई लोग होते हैं सबक ले लेते हैं कि भाई ना, एक बार हमने ऐसा कर दिया, अब दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें सबक लेना है, हम किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, हम इतना ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालेंगे, हम किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम जाके ये नहीं कहेंगे कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। नहीं, जिज्जी हमार हमेशा उम्मीदें पालेंगी। उसके बाद अगर उनकी उम्मीदों पे कोई खरा नहीं उतरा, उनके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ तो मुँह सुजा लेंगी और आके बोलेंगी भी नहीं कि हम ऐसा चाहते हैं। बिग बॉस, घर की छोटी बिग बॉस भाभी से ऐसा चाहती हैं, ऐसे शब्द भी नहीं बोलेंगी। लेकिन ना सोचेंगे कि भाई दूसरा वाला ना भगवान है, उसको पता चल जाए कि जिज्जी के दिल जिगर किडनी में कहा है और उसके हिसाब से वो आए के यहाँ पर ऐसा रिएक्ट करें या फिर उनके हिसाब से यहाँ पर आए के ऐसा बोलें। ज़िंदगी में वैसा आगे पीछे लगा रहे,
दीदी दीदी करता रहे, अपना सब कुछ चैन सुकून खो दे, सिर्फ उनके आगे पीछे घूमता रहे। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये दोस्ती भाई चलती रहे, लॉन्ग लास्टिक रहे, अब फिर से इन दोनों के बीच में मनमुटाव ना आए। हालांकि वजह बग्गी ने जो भी बताया कि जिज्जी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान है, मैं मम्मी की बीमारियों से परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा मम्मी की वजह से टेंशनाइज्ड थी, इसलिए हमारे बीच में दरारें आ गई, दूरी आ गई और ऐसा थोड़ा सा हमारी दोस्ती में ब्रेक आ गया। बाहर घूम खाए पी के आए, शॉपिंग करके आए, तब से ना अच्छा लग रहा है। अब ये सब तो आपको पता है कि कितना कहानी है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है। मम्मी आपकी इतनी बीमार है तो आपको जाना चाहिए, भाई को बुलाना चाहिए। यहाँ पर वीडियो बना के आप ये सिर्फ दिखाना चाहती कि मम्मी बीमार थी इसलिए आप परेशान थी। उस दिन आप बड़ा ज्ञान दे रही थी ना कि आप ये करिए, वो करिए, ऐसे टेक केयर करिए, वैसे टेक केयर करिए। यहाँ पर जिज्जी, छोटकन्नी जिज्जी बग्गा की टेक केयर कर सकती है। आपको अपनी मम्मा की टेक केयर करने के लिए अपने भाई को, पापा को, जो भी आ सकता था आपको लेने, आप वैसे इंडिपेंडेंट हैं, अकेले भी जा सकती हैं अगर उधर कन्वेंस है। अगर देखिए, माँ से बढ़कर तो कोई कुछ नहीं होता है, तो फिर क्यों नहीं गई है भाई। एक लोगों ने तो, जिज्जी के कोई हैं ट्रू सब्सक्राइबर, उन्होंने ऐसा कमेंट किया कि क्या ही बताऊँ। उन्होंने लिखा, तुम्हारे आने से पहले यही सब लोग हैं, इन्होंने आपको अच्छे से रहने को दिया है, हर तरह के कपड़े पहनने का फ्रीडम है, अपनी मर्ज़ी से उठ रही हो, जहाँ चाहे जा रही हो, जो चाहे खा रही हो, पी रही हो, फिर भी खुशी से नहीं रहा जा रहा है तुम्हें। आए हाय, कोनो फेक आईडी तो नहीं है हमारी जिज्जियाँ की, या फिर कोनो ऐसा एकदम भाई दिल जिगर किडनी से टरू वाला जिसने ऐसा लिख दिया कि तुम काहे नहीं ऐसे से रह पा रही हो, अच्छे से सब कुछ तो जो तुम्हें चाहिए वो मिल रहा है। अब भाई एक लोगों ने कुछ और अपने विचार व्यक्त कर दिए कि एक्चुअली फेमस होने के लिए यूट्यूबर से शादी कर ली, अब सिटी जैसा कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा इनकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर कुछ ज़्यादा है, डेली आउटिंग, डेली शॉपिंग, जो होता है वो सब लिमिट में होता है, इसीलिए दुखी रहती है। उन्होंने लिख दिया कि कुछ कामों नहीं करना चाहती, घर का सारा काम ना बग्गा करता है और ये सिर्फ जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग करती है, फिर भी दुखी रहती। आए हाय, देखिए इस बात से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बग्गी काम करती है और इस घर में जितने भी मेंबर हैं सबसे ज़्यादा करती है। ठीक है, मम्मी जी हेल्पर लगाए दी ने, मतलब चाची जी आती हैं एक हाथ बटाने, लेकिन वो जितना काम है उसके अलावा और भी घर में काम है, ऑन कैमरा वो दिखता है काम। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई इस बात से हम तो सहमत नहीं हैं। अब ये कोई फेक आईडी हो या फिर जिज्जी के टरू वाले भक्त हों, भाई यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि बग्गा सारा काम करता है, बग्गा साथ में सहयोग ज़रूर कराता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इस लड़की ने अपने घर में इतना ज़्यादा काम नहीं किया है। वहाँ पे उसको सिर्फ खाने पीने को और कॉलेज जाने को और घूमने को और सोने का ही था, हम लोगों ने भी देखा है वहाँ की ब्लॉगिंग में। इसके अलावा किसी ने पर्दों को लेकर एडवाइस दी, किसी ने बोला कि अब तुम एक्टिंग ज़्यादा करने लगी हो, किसी ने कुछ। मतलब कुल मिला के जनता जनार्दन अपने अलग अलग व्यूज़ देगी, क्योंकि देखिए जनता आपके हिसाब से तो नहीं सोचेगी, सबके माइंड सेट अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो अब यहाँ पर जो कहानी है वो ये है कि अब भाई जो बर्थडे को लेकर जिज्जी ने बोला कि उनके यहाँ ताई जी के घर में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से वो बर्थडे बड़े लेवल पे तो नहीं मनाएंगे। अब भाई सब्सक्राइबर्स के तो कमेंट आ रहे हैं कि नो ना जिज्जी नहीं आएंगे, इसलिए बड़े लेवल पे जो है ना ही बर्थडे मनाया जाएगा, ना ही ऐसा कुछ वीडियो बनाए जाएंगे। छोटे लेवल पे बच्चों बुला के अब शायद शाम को केक कटिंग हो जाए, या बच्चों को भाई छोटे छोटे कैंडीज़ वाले गिफ्ट दे दिए जाएं। बाकी का होगा का नहीं होगा ये तो भाई पता चलेगा या 10 तारीख को। लेकिन तमाम लोगों ने जिज्जी की जो दिखाई थी भाई, रील वूल आ रही हैं प्यार मोहब्बत वाले, और मेरी वारी तू सोता ही रह गया करके उन्होंने एक पंजाबी गाना डाला है जो कि बहुत इमोशनल है। उसमें पूरे लोग हैं उनके जिज्जी के जो कागजी रिश्ते हैं वो उसमें दिखाए हैं। तो कागजी वाले रिश्ते जिज्जी को अब रियल लगने लगे हैं, कागज़ से कहीं पॉलीथीन में तो नहीं बदल गए। मतलब कागज़ से ज़्यादा दिन पॉलीथीन टिकता है क्योंकि जिज्जी रिश्तों के ऐसे ही नाम देती हैं। तो उन रील को देखकर काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो भावुक हो गए
और काफ़ी और भी लोग हैं जो भावुक हो गए, उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे लगा यार ये बंदी सच में तो नहीं बदल रही है। कई बार इस हफ्ते में मुझे कई बार ऐसा लगा जिस तरीके से जिज्जी दिखा रही है का सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन जितनी बार भी ऐसा लगा मैं एक बार जाके वीडियो चेक करती हूँ और फिर वहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि चलो एक लोग तो अभी छुट्टी पे हैं जो ज़्यादा गाली गलौज वाले शब्दों का चयन करके वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के आते थे 5 दिनों से। बाकी भाई लोग तत्पर हैं और भाई कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो क्या जिज्जी ने डीबी वाला केस वापस ले लिया? नहीं लिया ना, हैं? दैट मीन्स घर किसको है बसाना, हैं? तो भाई बात तो सही है कि डीबी वाला केस आपके हक में है। अगर मैं कोई केस किसी पे करती हूँ तो जब चाहे मैं वो केस वापस भी ले सकती हूँ। तो भाई जिज्जी अब जनता जनार्दन तो तुम्हारे जो प्यार दिखा रही हो उससे सहमत नहीं हो पा रही, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ आप कर ही नहीं रही हो। कोई ऐसी एक्टिविटी हमें नज़र ही नहीं आ रही है जिससे पूरे तरीके से भरोसा कर लें कि आप बदल गई हो। और जैसे जुम्मे 4 दिन होंगे फिर तुम बदल जाओगी, क्योंकि भाई काम करने वाले लोग, अरे मतलब दूसरे टाइप का, वो तो अपना काम कर ही रहे होंगे, हैं? वो कैसे अपना काम छोड़ देंगे? बाकी आप लोगों का क्या लगता है, आप भी ना कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भैया कर दीजिएगा लाइक। तो टरू वालों जो देखिए अभी जो हमने आपको प्लांट दिखाया था वो रियल वाला है। हमारी दोस्ती कबूल है, तो गंदी गंदी चीज़ें लिख कर मत जाना है, और नहीं तो फिर कौनो बात नहीं भाई। दोस्ती के लिए अप्रोच किया जा सकता है। जिज्जी ने तो हमको रिजेक्ट कर दिया। आज तक हमको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर रखी हैं, पता नहीं का हमने का ही बिगाड़ा अपनी छुटकन्नी जिज्जी का। आप पे लोग बता दीजिए। हमेशा प्लस वाली बात करते हैं, प्लस पॉइंट वाली, कोई नेगेटिव बात भी नहीं करते। आपकी वीडियो के पीछे का जो यथार्थ होता है उसको सच्चाई में लेकर आते हैं। शब्दों का चयन इतना उम्दा करते हैं, उसके बाद भी आप हमको निराशा हाथ में दी हैं, हमको ब्लॉक कर दी हैं। हमारा ना दिल जिगर किडनी में छेद हो गया है जिज्जी। चलते हैं जी, टाटा बाय बाय।